राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के किष्किंधा कांड में दोहा संख्या नंबर 13 और 14 तक सुनेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने। प्रथम ही देवन गिरी गुहा, राखें रुचिर बनाई। रामा राखें रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, बास करहिंगे आई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा के खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर अवश्य ही निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुपर्णिकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। इन चौपाइयों का अर्थ है, सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई है। देखी मनोहर शैल अनुपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, कराहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। इन चौपाइयों का अर्थ है, मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भोरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयऊ बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति सुबर सुहाई, सुख आसीन तहाँ दऊ भाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृपनीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखु मोर गण, नाचत बारिद पेखी। रामा नाचत बारिद पेखी, गृह बिर तीरथ हरस जस। विष्णु भगत कहूँ देखी, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, भोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। दामनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जतहा थिर नाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी कहते हैं, आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। बूंद आघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे।
इन चौपाइयों का अर्थ है बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुदर नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। इन चौपाइयों का अर्थ है छोटी नदियां भरकर तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, अर्थात मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया, वैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। सिमटी सिमटी जल भर ही तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु आई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। इन चौपाइयों का अर्थ है जल एकत्र होकर तालाब में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझि परहि नहीं पंथ। रामा समुझि परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड बादते गुप्त होई सदग्रंथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। प्रिय भक्तों, अगर आपको भी रामायण का पाठ सुनना पढ़ना अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय जय हनुमान अवश्य लिखें।